हेलो डियर स्टूडेंट, मैं सुभाष सारण बायोलॉजी लेक्चरर जुनून बायोलॉजी क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज अपन मोस्टली एक एंडोक्राइन ग्लैंड का डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले अपन ने दो ग्लैंड का डिस्कस कर लिया है, जिसमें से पेनक्रियाज का कर लिया, पीनियल ग्लैंड का कर लिया। आज अपन डिस्कस करने वाले हैं थायराइड ग्लैंड का डिस्कस करने वाले हैं। कौन सी ग्लैंड का डिस्कस करेंगे? थायराइड ग्लैंड का डिस्कस करेंगे। और ये थायराइड ग्लैंड होती है मोस्टली गले में पाई जाती है। अपने कहाँ पर पाई जाती है? गले में पाई जाती है। तो इसको देखते हैं, इसकी थोड़ी सी स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि इसकी एक्चुअल में स्ट्रक्चर कैसी होती है। तो थायराइड ग्लैंड है, उसका ओरिजिन होता है वो एंडोड्रमल होता है। कैसा होता है? एंडोड्रमल, ठीक है ना। एंडोडर्म लेयर से होता है। इसका ओरिजिन किससे होगा? एंडोडर्म लेयर से होगा, ठीक है ना। इसका ओरिजिन कहाँ से होगा? एंडोडर्म लेयर से होगा। इसकी जो स्ट्रक्चर होती है वो बटरफ्लाई शेप्ड होती है। इसकी जो स्ट्रक्चर होती है वो कैसी होती है? बटरफ्लाई शेप्ड होती है। और ये एक एंडोक्राइन ग्लैंड है, दैट मीन्स हार्मोन का सिक्रेशन करेगी, ठीक है ना। ये क्या है? एंडोक्राइन ग्लैंड है। और इसकी स्ट्रक्चर होती है वो बटरफ्लाई लाइक होती है। देखो देखो, इधर की तरफ मैंने एक स्ट्रक्चर बनाई है। ये देखो बटरफ्लाई लाइक दिख रही है, ठीक है ना। बटरफ्लाई जैसी होती है। इसका लोकेशन देखें, इसका लोकेशन होता है वो मोस्टली फ्रंट ऑफ लैरिंग्स, लैरिंग्स के जस्ट आगे की तरफ पाई जाती है। ये देखो, ये लैरिंग्स है, ये पीछे वाला पार्ट है ना, ये लैरिंग्स होता है, ठीक है ना। लैरिंग्स होता है और इसके जस्ट आगे की तरफ प्रेजेंट होती है। इसको डिस्कस करेंगे। तो ये क्या होती है, कहाँ पर प्रेजेंट होती है? इसकी लोकेशन की बात करें तो फ्रंट ऑफ लैरिंग्स के पास मोस्टली पाई जाती है। और ये जो ग्लैंड होती है वो बाइलोब्ड होती है, मतलब इसके पास दो पालियां पाई जाती है, ठीक है। तो इसकी जो स्ट्रक्चर है वो कैसी होती है? बाइलोब्ड। देखो इधर की तरफ एक लोब इधर बना है, एक इधर बना है। इसी अपन बात करें थायराइड ग्लैंड को बाहर निकाल के देखा है तो इसकी स्ट्रक्चर देखी तो ये बाइलोब्ड होती है, ठीक है ना। तो इसकी स्ट्रक्चर होती है वो कैसी होती है? बाइलोब्ड होती है। इसका वेट होता है वो 20 to 40 ग्राम होता है। इसका वेट कितना होता है? 20 to 40 ग्राम। अगर थायराइड ग्लैंड का वेट की बात करें तो 20 to 40 ग्राम होता है। इसकी लेंथ की बात करें तो 5 सेंटीमीटर होती है। इसकी लंबाई कितनी होती है? 5 सेंटीमीटर होती है। और इसकी विड्थ की बात करें तो 3 सेंटीमीटर होती है। इसकी चौड़ाई होती है वो कितनी होती है? 3 सेंटीमीटर। लेंथ की बात करें तो 5 सेंटीमीटर होती है, ठीक है ना। ये कुछ करेक्टर थे, किसके थे? थायराइड ग्लैंड के थे। अपन ने देखा कि इसका ओरिजिन एंडोड्रमल हुआ है और बटरफ्लाई शेप्ड एंडोक्राइन ग्लैंड होती है। लोकेशन फ्रंट ऑफ लैरिंग्स के पास प्रेजेंट होती है। बाइलोब्ड ग्लैंड होती है। वेट 20 to 40 ग्राम होता है। इसकी लेंथ 5 सेंटीमीटर, विड्थ 3 सेंटीमीटर, ठीक है ना। इतना अपन ने पढ़ा किसके बारे में? थायराइड ग्लैंड के बारे में। और ये पेड के रूप में प्रेजेंट होती है। किसके रूप में प्रेजेंट होती है? ये 1 पेयर पाई जाती है, ठीक है। दैट मीन्स 2 स्ट्रक्चर होती है। इसकी नंबरिंग होती है वो कितनी होती है? 2 की नंबरिंग में होती है, ठीक है ना। अब अपन देखते हैं इस एक्चुअल में थायराइड ग्लैंड कैसी होती है, ठीक है ना। कहाँ पर प्रेजेंट होती है? मोस्टली मैंने बताया कि लैरिंग्स के जस्ट आगे की तरफ बटरफ्लाई लाइक स्ट्रक्चर होती है, ठीक है ना। बटरफ्लाई शेप्ड स्ट्रक्चर होती है, ठीक है ना। इधर की तरफ मैंने थायराइड ग्लैंड को बनाया है, ठीक है ना। दैट मीन्स ये कोई ह्यूमंस है, ठीक है ना। और ये ह्यूमंस का गला है, ठीक है। गले के अंदर अपन ने शो किया है कौन सी ग्लैंड को? थायराइड ग्लैंड को। दिस इज थायराइड ग्लैंड, ठीक है ना। और थायराइड ग्लैंड है वो मोस्टली कहां पर प्रेजेंट होती है? लैरिंग्स के आगे की तरफ प्रेजेंट होती है। नीचे की तरफ मैंने ट्रेकिया बनाया है। ये कौन सा बनाया है? ट्रेकिया बनाया है। ऊपर की तरफ मैंने क्या बनाया? लैरिंग्स बनाया। लैरिंग्स के ऊपर एक कार्टिलेज टिश्यू की बनी हुई स्ट्रक्चर होती है जो मोस्टली लैरिंग्स को प्रोटेक्ट करवाने का काम करती है। साथ में अपन बात करें वॉइस को इंड्यूस करवाने का भी काम करती है, वॉइस को करवाने का भी काम करती है। और लैरिंग्स को प्रोटेक्ट करने की कुछ थायराइड कार्टिलेज प्रेजेंट होती है, ठीक है ना। और इसी के जस्ट ऊपर की तरफ एक ग्लैंड होती है जिसे किस नाम से जानते हैं? थायराइड ग्लैंड के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। तो मैंने ये ह्यूमंस बनाया, ह्यूमंस का गला बनाया है और गले के अंदर किसको बनाया है? थायराइड ग्लैंड को बनाया है, ओके। और ये थायराइड ग्लैंड है। इस ग्लैंड की स्ट्रक्चर बटरफ्लाई शेप्ड होती है। कैसी होती है? बटरफ्लाई शेप्ड होती है। अगर इस ग्लैंड को बाहर निकालें, इस ग्लैंड को उठा के अपन इसको यहाँ पर रखते हैं, ठीक है ना। यही ग्लैंड है। इस ग्लैंड को अपन ले आते हैं इधर की तरफ और जैसे ही लाए तो इसकी स्ट्रक्चर एक्चुअल में ऐसी दिखाई दी अपने को, ठीक है ना। अपन ऐसा पढ़ा था कि ये स्ट्रक्चर होती है वो बाइलोब्ड होती है। ये ग्लैंड कैसी होती है? बाइलोब्ड होती है। इसका एक लोब इधर की तरफ बनाया मैंने और एक लोब बनाया है इधर की तरफ, ठीक है। 2 लोब्स बनाए हैं मैंने और एक को बोलते हैं लेफ्ट लोब और एक को क्या बोलते हैं? राइट लोब, ठीक है। ऐसा बनाया और ये दोनों लोब्स होते हैं वो आपस में जुड़े होते हैं
और वो जोड़ने वाली स्ट्रक्चर कौन सी होती है? इस्थमस होती है। कौन सी होती है? इस्थमस होती है। दोनों को जोड़ने वाली स्ट्रक्चर कौन सी होगी? इस्थमस होगी। ठीक है, तो मैं यहाँ पर इस्थमस बनाया है और ये स्ट्रक्चर है, ठीक है ना। एक्चुअल में थायराइड ग्लैंड की स्ट्रक्चर ये है। अब इस ग्लैंड के स्ट्रक्चर के अंदर की तरफ अपन देखें तो कुछ विशेष प्रकार का सब्सटेंस भरा रहता है और जिसे अपन स्ट्रोमा के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। ये रेड कलर से जो मैंने इसमें फिलअप किया है वो सारा का सारा कौन है? स्ट्रोमा है, ठीक है ना। तो ये स्ट्रक्चर मैंने किसकी बनाई है? स्ट्रोमा की बनाई है। और स्ट्रोमा के अंदर कुछ विशेष प्रकार के सेल्स का जाल बना हुआ होता है या सेल्स पाई जाती है। एक नॉर्मली कुछ कुछ जगह सेल प्रेजेंट होती है जिस सेल को अपन ने सी सेल के नाम से जाना है, ठीक है ना। ये देखो, ये ब्लू कलर की जो मैंने सेल बनाई है उस सेल को सी सेल के नाम से जानते हैं। इसका डिस्कस अपन आगे करेंगे, लेकिन इससे पहले अपन ने कुछ विशेष प्रकार के फॉलिक्यूल भी प्रेजेंट होते हैं, ठीक है ना। ये गुच्छे के रूप में पाए जाते हैं। देखो इधर की तरफ मैंने एक सर्किल के रूप में बहुत सारे फॉलिक्यूल बनाए हैं, ठीक है ना। और ये फॉलिक्यूल होते हैं, उसको थायराइड फॉलिक्यूल के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? थायराइड फॉलिक्यूल के नाम से। ये देखो इधर की तरफ, और ये फॉलिक्यूल है, ये कुछ सेल से फॉर्मड होते हैं। ये फॉलिकल कुछ कोशिकाओं से निर्मित होते हैं। उस सेल को नाम नाम से जाना जाता है क्यूबॉइडल सेल। किस नाम से जाना जाता है? क्यूबॉइडल सेल के नाम से जाना जाता है। दैट मीन्स ये अकेली सेल है। ये कौन सी सेल है? क्यूबॉइडल सेल है, ठीक है ना। और इसी क्यूबॉइडल सेल के अंदर मोस्टली आयोडीन ब्लड से कैप्चर किया जाता है। मतलब अपन बोल सकते हैं कि मान लो इधर की तरफ मैंने एक ब्लड वेजल्स बनाई है, ठीक है ना। ये ब्लड वेजल्स है, इसके अंदर ब्लड है और ये ब्लड के अंदर आयोडीन होता है। जितना भी आयोडीन होता है ब्लड के अंदर, उसको सारी को ट्रेप करने का काम मोस्टली कौन सी सेल करती है? क्यूबॉइडल सेल करती है। तो अपन ने देखा कि सॉरी, इस आयोडीन को किसने लिया? क्यूबॉइडल सेल ने लिया, ट्रैप कर लिया। जितना भी आयोडीन होता है उसको ट्रैप करके रख लेती है। और इसको एक इस ग्लैंड की एक खास बात ये होती है कि ये मोस्टली थायराइड हार्मोन का सिक्रेशन करती है और थायराइड हार्मोन को स्टोरेज करके रखने का काम करती है, ठीक है ना। सॉरी, अब इस आयोडीन को स्टोरेज करने का काम मोस्टली कौन सी सेल करती है? क्यूबॉइडल सेल करती है, ठीक है ना। तो इधर की तरफ मैंने इसमें आयोडीन शो किया है। ये जितना भी है इसमें कौन है? आयोडीन है। और ये सेल होती है वो किसको करती है? ब्लड के अंदर प्रेजेंट जितना भी आयोडीन होती है उसको ले लेती है अंदर की तरफ, ठीक है ना। और यहाँ पर इस आयोडीन से किसका फॉर्मेशन करती है? मोस्टली थायरोक्सिन हार्मोन का फॉर्मेशन करती है। तो इधर की तरफ मैंने ये सारी की सारी पूरी की पूरी ग्लैंड कौन सी बनाई है? थायराइड ग्लैंड बनाई है। और इसी थायराइड ग्लैंड से ये जो नेटवर्क है ना क्यूबॉइडल सेल का, ठीक है ना, थायराइड फॉलिकल है, उसको एक को बाहर निकालने की कोशिश की है, ठीक है ना। और इसको मान लो अपने बाहर निकालिया तो इस प्रकार की स्ट्रक्चर अपन को एक्चुअल में दिखाई देगी, ठीक है। और ये मोस्टली कौन थे? ये थायराइड, या अपन बोल सकते हैं क्यूबॉइडल सेल है। क्यूबॉइडल सेल है, ठीक है ना। क्यूबॉइडल सेल है, ये क्या करती है? आयोडीन को ट्रैप करके रखती है, ठीक है ना। ब्लड के अंदर जितना भी आयोडीन होगा उसको ट्रैप करके रखने का काम कौन करती है? क्यूबॉइडल सेल करती है। और इसी को क्यूबॉइडल सेल के अंदर आयोडीन, इसके अंदर एक विशेष प्रकार की प्रोटीन भी प्रेजेंट होती है। इन्हीं क्यूबॉइडल सेल के बीच में एक विशेष प्रकार की प्रोटीन पाई जाती है, ठीक है ना। और ये पूरी की पूरी अमाइनो एसिड से फॉर्मड स्ट्रक्चर है, ठीक है ना। इस प्रकार की है ये स्ट्रक्चर प्रोटीन, ठीक है ना, प्रोटीन, ठीक है ना। और इसी के बीच में कुछ विशेष प्रकार का अमाइनो एसिड होता है जिसको टायरोसिन के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? टायरोसिन। बहुत सारे टायरोसिन फॉर्मड होके एक विशेष प्रकार की प्रोटीन का फॉर्मेशन करते हैं जिसे थायरोग्लोबुलिन प्रोटीन के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना। ये टायरोसिन क्या करता है? विशेष प्रकार के स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करता है जिसे थायरोग्लोबुलिन प्रोटीन के नाम से जाना जाता है। क्योंकि अमाइनो एसिड है, अमाइनो एसिड आपस में पेप्टाइड बॉन्डिंग करके प्रोटीन का फॉर्मेशन कर लेते हैं और जो प्रोटीन बनती है वो थायरोग्लोबुलिन प्रोटीन कहलाती है, ठीक है ना। और ये थायरोग्लोबुलिन प्रोटीन आपस में कौन से अमाइनो एसिड से बनी होती है? टायरोसिन से बनी होती है। और ये क्या करती है? क्यूबॉइडल सेल जितना भी आयोडीन होता है वो किससे बाइंड कर देता है? किससे बाइंड करता है? मोस्टली टायरोसिन से बाइंड करता है। याद रखना, अगर एक टायरोसिन के अंदर एक ही आयोडीन उपस्थित हो तो उसे मोनोआइडो टायरोसिन बोलेंगे। अगर किसी, मान लो ये टायरोसिन है और ये आपस में टायरोसिन का प्रोटीन बना हुआ है और इसी टायरोसिन के पास मान लो कि कोई अकेला आयोडीन आ गया, इसके पास आयोडीन जुड़ गया, तो उस एक आयोडीन जुड़ा है तो उसे मोनो मोनो आयोडो टायरोसिन के नाम से जाना जाएगा। मोनो आयोडो टायरोसिन। अगर किसी एक टायरोसिन के पास दो आयोडीन जुड़ जाए तो उसे डाई आयोडो टायरोसिन के नाम से जाना जाएगा।
उसे किस नाम से जाना जाएगा? डाई आयोडोटायरोसिन के नाम से। अगर कोई भी टायरोसिन है उसके पास एक के पास 2 आयोडीन है और किसी दूसरे टायरोसिन के पास 1 आयोडीन है, तो कितने आयोडीन हो गए टोटल? 3 आयोडीन हो गए। तो उसे ट्राई आयोडो टायरोसिन के नाम से जाना जाएगा। और एक बात मैं बता देता हूं, इस अमाइनो एसिड के बीच बीच में जो ये प्रोटीन्स होती है वो प्रोटीन डिग्रेड हो जाती है, मोस्टली नष्ट हो जाती है, ठीक है ना, विघटित हो जाती है, जिसकी वजह से ओनली फॉर कौन बचता है? टायरोसिन बचता है। तो ये 2 अमाइनो एसिड है ना, एक के पास 2 आयोडीन जुड़ रहा है, एक के पास 1 आयोडीन, इनके बीच की जो प्रोटीन है वो नष्ट हो जाती है, ठीक है ना, डिग्रेड हो जाती है, जिसकी वजह से ये मोस्टली दोनों अमाइनो एसिड आपस में जुड़ जाते हैं। एक की तरफ 2 आयोडीन थे, एक की तरफ 1 आयोडीन था, 3 बन गए। 3 की वजह से उसे क्या बोलते हैं? ट्राई आयोडो टायरोसिन बोलते हैं, या इसे T3 के नाम से भी जाना जाता है। और यही एक प्रकार का क्या होता है? थायरोक्सिन होता है। और मोस्टली थायराइड ग्लैंड किस हार्मोन का सीक्रेशन करती है? थायरोक्सिन हार्मोन का सीक्रेशन करती है। अगर 4 आयोडीन, एक के पास 2 और दूसरे अमाइनो एसिड के पास 2 आयोडीन आपस में जुड़े हैं, तो कितने जुड़ गए? 1 2 3 और 1 4। इसका मतलब टेट्रा आयोडो टायरोसिन, ठीक है ना। कितने? 4 अगर आयोडीन जुड़ गए तो उसे क्या बोलेंगे? टेट्रा आयोडो टायरोसिन बोलेंगे, या उसे T4 हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है ना। तो थायराइड ग्लैंड के द्वारा मोस्टली 2 प्रकार के हार्मोन सीक्रेट किए जाते हैं, एक T3 और एक T4। और T3 होता है वही एक्चुअल में क्या कहलाता है? थायरोक्सिन कहलाता है, ठीक है ना। दो जो मोस्टली अपनी बॉडी की बेजल मेटाबॉलिक रेट को बढ़ाने का काम करता है, बीएमआर को इंक्रीज करता है, ठीक है ना, बीएमआर को इंक्रीज करता है, जिसकी वजह से अपनी बॉडी का प्रोटीन सिंथेसिस भी क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है ना। तो अपन ने आज देखने की कोशिश की कि एक्चुअल में थायराइड ग्लैंड कैसी होती है। तो थायराइड ग्लैंड को मैंने कहां पर बनाया? मोस्टली गले में पाई जाती है, और लैरिंक्स के ऊपर की तरफ थायराइड कार्टिलेज प्रेजेंट होती है, और उसके ऊपर की तरफ थायराइड ग्लैंड प्रेजेंट होती है। नीचे की तरफ मैंने यहाँ पर ट्रेकिया बनाया है, ठीक है ना, और ट्रेकिया मोस्टली स्टर्नम से जुड़ा हुआ होता है। तो इसी थायराइड ग्लैंड की स्ट्रक्चर है वो बटरफ्लाई लाइक है, और इसी बटरफ्लाई लाइक स्ट्रक्चर को अपन ने इधर की तरफ इनलार्ज करके देखा, इसको थोड़ा बड़ा करके देखा, तो इसके अंदर स्ट्रोमा दिखाई दिया, कुछ सेल्स दिखाई दी जिसको सी सेल के नाम से, या इसके अलावा कुछ सेल्स का एक नेटवर्क भी दिखाई दिया जिसे क्यूबोइडल सेल कहते हैं, या इसे थायराइड फॉलिक्यूल बोला जाता है। इसी क्यूबोइडल सेल को अपन ने बाहर निकाल के रखा, तो इसी क्यूबोइडल सेल के बीच में विशेष प्रकार की एक ग्लोबुलिन प्रोटीन प्रेजेंट होती है जिसे थायरोग्लोबुलिन प्रोटीन कहते हैं, और ये मोस्टली टायरोसिन अमाइनो एसिड से फॉर्मड होती है। और टायरोसिन अमाइनो एसिड से ही कौन बाइंड होता है? आयोडीन बाइंड होता है। और आयोडीन जितने बाइंड होंगे उतने प्रकार का क्या बनेगा? थायरोक्सिन बनेगा। अगर 3 आयोडीन जुड़े हुए हैं किसी टायरोसिन से तो उसे ट्राई आयोडो टायरोसिन बोलेंगे या थायरोक्सिन बोलेंगे। अगर 4 अमाइनो एसिड 4 आयोडीन जुड़े हुए हैं तो उसे टेट्रा आयोडो टायरोसिन बोलेंगे, या T4 हार्मोन के नाम से जाना जाएगा। तो मोस्टली आज थायराइड ग्लैंड को देखने की अपन ने कोशिश की है, और थायराइड ग्लैंड होती है उसका ओरिजिन एंडोडर्मल होता है, बटरफ्लाई शेफ्ट एंडोक्राइन ग्लैंड होती है, लोकेशन फ्रंट ऑफ लैरिंक्स के पास प्रेजेंट होती है, बाइलोब्ड ग्लैंड होती है, वेट तो होती है उसकी वो इसका वेट होता है वो 20 to 40 ग्राम होता है, इसकी लेंथ होती है 5 सेंटीमीटर, इसकी विड्थ होती है वो 3 सेंटीमीटर होती है, और ये एक पेयर के रूप में पाई जाती है। इसका मतलब इसकी स्ट्रक्चर होती है वो 2 होती है, और ये मोस्टली गले में पाई जाती है। इनको दोनों को जोड़ने का काम कौन करता है? इस्थमस करता है, और इसका मेन फंक्शन ये, इसके अंदर सी सेल प्रेजेंट होती है और क्यूबोइडल सेल प्रेजेंट होती है। और क्यूबोइडल सेल होती है वो जितना भी अपने ब्लड के अंदर आयोडीन होता है उसको ट्रैप करने का काम करती है, और इसी आयोडीन से क्या बनाती है? थायरोक्सिन बनाती है। और अपन ने यही जानकारी की है, जितने भी अपन ने थायराइड ग्लैंड में स्ट्रक्चर होती है, कौन कौन सा हार्मोन का फॉर्मेशन होता है, एक्चुअल में थायराइड ग्लैंड किस प्रकार की पाई जाती है, उसका आज अपन ने डिस्कस करने की कोशिश की है। उम्मीद करता हूँ ये लेक्चर अच्छे से समझ में आया होगा। इसको आगे से आगे शेयर कीजिएगा। थैंक यू।